दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा किए गए एनालिसिस आपको पसंद आते होंगे और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। एक तो जैसे न्यूज़ में बताया गया, एक पाकिस्तानी मरीज, दिल की मरीज है, 19 वर्षीय आयशा रशीद या आयशा रहमान, कराची की रहने वाली है। तो उसके दिल में कुछ इशू था और 2019 से उसका इलाज चल रहा था। उसको भारत में इलाज फ्री कराया जा रहा था। चेन्नई के एक एमजीएम अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और उसका दिल काम नहीं कर रहा था। वो ट्रीटमेंट पे थी, हार्ट के ट्रीटमेंट मिल रहे थे उसको और उसको फ्री में इलाज दिया जा रहा था भारत से। ये भारत की कितनी बड़ी भलवंत साहत है कि भारत अपने दुश्मन मुल्क के मरीजों का भी इलाज फ्री में करता है। तो इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और इनको ओपन हार्ट सर्जरी का रिक्वायरमेंट था। इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। एक दिल्ली के मरीज थे, ब्रेन डेड मरीज, उनकी उम्र करीब करीब 70 साल थी। तो उनका हार्ट हेल्दी था और चूंकि वो ब्रेन डेड थे तो उनको जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं था। तो डॉक्टरों ने या और उसके परिवार के लोगों के सहायता के कारण वो हार्ट को दिल्ली से चेन्नई लाया गया और इसके दिल में प्रत्यारोपित किया गया। तो इस सर्जरी में करीब करीब 35 लाख का खर्चा आया, जो कि वो हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों ने कहीं कहीं से पैसा जुगाड़ करके उस बिल को भरा। तो ये इंडिया ही कर सकता है, ऐसा काम सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उसकी जान बची और वो आज खुश है। कुछ दिनों में वो पाकिस्तान चले जाएगी। लेकिन भारत पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन पाकिस्तान क्या अपना हरामखोरी बंद कर देगा भारत के प्रति? उसकी जो हरामखोरी चलती आ रही है पिछले 70 सालों से, उसको जब पाकिस्तान को जब भी मौका मिला है वो भारत के पीठ पे छुरा ही मारा है। तो भारत इतने अच्छे कदम उठा रहा है, उनके लोगों का जान बचा रहा है। तो क्या पाकिस्तान इस कदम के एवज में भारत से जो हरामखोरी करता है वो बंद कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये दोगली कौम है और इसके लोग दोगले हैं। इनका धर्म भी दोगला है। इनका धर्म कैसे दोगला है मैं बता रहा हूं। अंगदान करना इस्लाम में हराम है। आप किसी को अपना अंग देके बचाने का काम आप इस्लाम में नहीं कर सकते, क्योंकि ये हराम है। और लेकिन अंग लेना वो हराम खोरी नहीं है, वो हराम नहीं है। तो इससे बड़ा दोगलापन आप किसी धर्म में नहीं मिलेगा आपको। आप कभी किसी मुस्लिम आदमी को नहीं देखेंगे कि वो ब्लड डोनेट करता होगा, क्योंकि उसके इस्लाम में ये चीज हराम बताया गया है। लेकिन कहीं ब्लड मिल रहा है, उसके लिए मुसलमान कहीं से किसी का किडनी लेना है, किसी का लिवर लेना है, किसी का हार्ट लेना है, उसके लिए मुसलमान आगे रहते हैं, क्योंकि वो चीज इस्लाम में हराम नहीं बताया गया। तो इस धर्म में ही हरामखोरी भरा हुआ है। तो इसके कारण इस धर्म के मानने वाले भी एक से बढ़कर एक हरामखोर रहते हैं। तभी तो ये किसी का हार्ट ले लेते हैं, लेकिन कभी देना होगा तो नहीं देंगे। आपने कभी किसी मुस्लिम आदमी को ब्लड डोनेट करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन लेते हुए देखा होगा आपने जरूर। तो इससे से मालूम चलता है ये कितनी बड़ी हरामखोर कौम है। दूसरी और एक खबर पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। अभी पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैन, पाकिस्तान में महंगाई काफी है। महंगाई वहां पर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो
इंडिया से उनका माल पहले इंडिया से जाता था। आज से 2019 में 370 भारत ने हटाया। उससे पहले इंडिया से सब्जियां, टमाटर, दूध सारे इंडिया से जाते थे, तो उनको सस्ते में मिल जाते थे। अगर टमाटर यहाँ पे 20 रुपया है तो उनको ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये में मिल जाता था। लेकिन जब से 2019 अगस्त महीने से भारत ने पाकिस्तान से 370 हटाया, और उस समय इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत से सारे बिजनेस बंद कर दिए। तो इस बिजनेस बंद करने से भारत का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान उल्टे पाकिस्तान के लोगों का हुआ, पाकिस्तान को हुआ। अब वही चीज, इंडिया का टमाटर पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर कराची आता है, तो अब जो टमाटर उनको 50 रुपए में मिल जाना चाहिए था, वो टमाटर अब उनको 300 रुपए में मिलता है, क्योंकि भाड़ा बढ़ गया। माल यहां से दुबई गया, दुबई से फिर कराची आया, पहले क्या वाघा बॉर्डर पार किया, उस पार पहुंच गया। तो इससे नुकसान अल्टीमेटली उनका हो रहा है। तो ये चीज समझने में उनको 5 साल लग गया। इस बीच इमरान खान भी चले गए और शहबाज शरीफ की दूसरी पारी चालू हो गई, लेकिन ये चीज समझने में पाकिस्तान को 5 साल लग गया। तो पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैन अभी शहबाज शरीफ से मिले थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले थे, और उन्होंने गुजारिश की कि भारत से बिजनेस चालू किया जाए, तब जाकर पाकिस्तान में कुछ महंगाई कम होगी। अब शहबाज शरीफ क्या फैसला लेते हैं वो एक देखने का विषय रहेगा। और शहबाज शरीफ अगर फैसला लेते हैं भारत से व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत को अपनी शर्त पे उनसे व्यापार करना चाहिए, क्योंकि कुछ भारत के पापी अभी भी पाकिस्तान में आराम फरमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। जिस तरह 20 उग्रवादी जो हिंदुस्तान में पाप करके पाकिस्तान में छुप के बैठे थे, उनका इलाज तो हो गया, इसके बावजूद भी कुछ अभी भी बैठे हुए हैं, तो उनका भी इलाज भारत को करना है। तो भारत को अगर पाकिस्तान से व्यापार चालू करना है तो ये सब 2-3 मुद्दे पे क्लियर कट बात करने के बाद ही व्यापार चालू करना चाहिए। मैं और भारत सरकार को क्या बोलूं, लेकिन मेरी अपील ये रहेगी, और भारत सरकार में काबिल लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज का मुझे उम्मीद है पूरा ख्याल रखेंगे, और भारत पाकिस्तान से पूरी बार्गेनिंग करने के बाद ही व्यापार चालू करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान से व्यापार करना भारत की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत है कि वो भारत से व्यापार करे। तो भारत को इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और इसके एवज में जो बार्गेनिंग कर सकता है भारत वो करे। और एक न्यूज पाकिस्तान से मिला कि मुमताज जो हमारी अदाकारा थी, हीरोइन थी, एक समय में 60 के दशक में, 70 के दशक में उनकी कुछ पिक्चरें आई थी, रोटी, 2 रास्ते, पत्थर के सनम, इस तरह कुछ उनकी पिक्चर आई थी, काफी पॉपुलर थी अपने समय में। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी अच्छी जमती थी। वो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान गई थी, और पाकिस्तान में जो गायक है, हीरो हीरोइन है, जो अदाकारा है, एक्टर एक्ट्रेस में, उनसे उनकी मीटिंग हुई थी, और उनका चाहना था कि पाकिस्तान में काफी टैलेंट है, और उस टैलेंट को बॉलीवुड में आके अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो ये उनकी चाहत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको यहाँ आने से भारत को कुछ फायदा होगा, उससे भारत को नुकसान ही होगा। क्योंकि इस तरह के लोग जो अगर इंडिया में आएंगे तो उनके साथ कुछ उग्रवादी भी आएंगे, जो कि भारत में बम धमाके वगैरह करेंगे, भारत के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ेंगे। तो भारत को इस विषय में भी सोचना चाहिए, और इस तरह के जो इच्छा रखते हैं लोग, उनको पूरी तरह से नकार देना चाहिए, नहीं तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस को जितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, वो पाकिस्तान में ही अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, और पाकिस्तान में ही रहें, पाकिस्तान में ही घी खिचड़ी खाते रहें, और वहीं पे रहें। हमारे यहाँ आने का दरकार नहीं है, हमारे यहाँ उनका कोई स्वागत करने के लिए तैयार नहीं बैठा है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, पाकिस्तान से रिलेटेड 2-3 खबरें थी
जो मैं चाहता था आपसे शेयर करूं, मैंने शेयर किया। आपको ये खबरें कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।